अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व ताहा व यासीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी वल बगदादी अजमईन व अब्दुर रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन, अलमारूफ़ी वल मशहूरी अशेख़ इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुजद्दिदिल मिल्लती वद्दीन, सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व औलियाए साबिक़ीन दिगर बुज़ुर्गान दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल मकीनुल अमीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में सारा मजमा जिन जिन हज़रात को दुरूद पाक याद है वो ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल हिल्मी वल हिकम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप किताब का नाम नोट करें। किताब का नाम है दास्तान गौसे आज़म। दूसरी किताब का नाम है तज़किरतुल औलिया। यह साकिब रज़ा ख़ान तुम्हारे दयार में दो किताबें लेके हाजिर आया। अल्लाह कुरान बलागत में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। जितने वली अल्लाह, जितने शहीद शुहदा हैं वो अपनी अपनी मज़ारों में, अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शेर बशेर सुन्नत कलम उठाते और सरकार गौसे पाक की बारगाह में यूँ लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सरकार आला हजरत यूं अर्ज करते हैं, वो भला क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो भला क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो मैंने किताब से वाक़या बयान करने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं। ये अब्दुर रज़्ज़ाक़ बासवी का मज़ार शरीफ है। इनकी बारगाह में मेरी अर्ज़ा है कि हज़रत अगर नज़र इनायत कर देंगे तो ये साकिब रज़ा ख़ान पूरे वर्ल्ड लेवल में बोलेगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमें हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक चीज़ आप ये सुन लें, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद की सरज़मी पर वाज़ करता था, तकरीर करता था, तो जितने सुनने वाले लोग ज़मीन पर होते थे उससे 70 गुना ज़्यादा मेरी तकरीर को सुनने आसमान के फरिश्ते आते थे। 70 गुना ज़्यादा। गौसे पाक फरमाते हैं जब मैं आसमान की तरफ मुंह करता तो मुझे तारे नजर नहीं आते थे। जरा यार कह दो सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं ये तुम्हारा वली है, वलियों का सरदार है। फरमाते हैं जब मैं आसमान की तरफ मुंह करता तो मुझे आसमान में तारे नजर नहीं आते, सिर्फ फरिश्ते की कतार नजर आती और सारे फरिश्ते हाथ बांधकर अदब से मेरा बयान सुनते थे। ये गौसे पाक का मर्तबा है। जरा सुने, पीराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर मदरसा जाते हैं पढ़ने के लिए। मदरसे से पढ़ के लौट कर आते हैं, माँ की गोद में बैठ गए। सैयद साहब किबला, सैयद उमर मियाँ साहब किबला, सैयद शिबली मियाँ साहब किबला, गौर से आप लोग भी दुआ से नवाजें। साकिब रज़ा ख़ान इंशाअल्लाह इन लोगों की खिदमत करेगा। सुनाए, मदरसे से लौट कर आते हैं। हर बच्चा जब मदरसा जाता है या स्कूल जाता या किसी कॉलेज में जाता और जब आने के बाद अपनी माँ के
गोद में बैठ जाए और माँ के दाहिने गाल पर हाथ फेरे, माँ के बाएं गाल पर हाथ फेरे और हाथ फेरने के बाद कह दे कि अम्मी हमने तुम पर एहसान किया है। एक छोटा बच्चा और अपनी माँ के बारे में कह दे, बल्कि दुनिया में कोई छोटा बच्चा किसी को ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम पर एहसान किया। उंगलियां उठने लगेगी। अब देखें, सरकार गौसे पाक है, अपनी माँ की बारगाह में खिदमत हुए, हाजिर हुए और बैठ गए जानों पर बैठकर दाहिने गाल पर हाथ फेरा, फिर बाएं गाल पर हाथ फेरा, फिर कहा अम्मी, फिर कहा अम्मी, फिर हाथ फेरा, फिर कहा अम्मी, फिर हाथ फेरा, फिर कहा अम्मी। और गौसे पाक बार बार मुस्कुराते थे। माँ ने पूछा, बेटा आज मेरा बेटा बार बार मेरे गालों पर हाथ क्यों फेरता? कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ, और मुझे अम्मी अम्मी बार बार कहते हो। अब्दुल कादिर कोई वजह है क्या? क्या वजह है? कोई परेशानी है क्या? कुछ कहना चाहते हो? अब्दुल कादिर ने माँ के तलवे को पकड़ लिया और पकड़ करके अर्ज किया, अम्मी मैंने तुम पर एहसान किया है, अम्मी मैंने तुम पर एहसान किया। अब जो बच्चा सैयद साहब कबीला 7 वर्ष में अपनी माँ से ये कह दे कि अम्मी हमने तुम पर एहसान किया, पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी, सब परेशान हो जाएंगे। ये 7 वर्ष की उम्र पाक और बच्चा कहता माँ मैंने तुम पर एहसान किया। बाप का एहसान तो सब जानते, बड़े भाई का एहसान छोटा भाई जानता, बड़ी बहन का एहसान छोटी बहन जानती है, सबका बड़ों का एहसान छोटे जानते। लेकिन छोटा ने जब कह दिया अपनी माँ से अम्मी मैंने तुम पर एहसान किया, अब्दुल कादिर की माँ कुछ मिनट तक बांसा के मुसलमानों खामोश थी और उसके बाद कुछ देर के बाद कहा, अय अब्दुल कादिर कौन सा एहसान तुमने मेरे ऊपर किया है, जरा उस एहसान को बताओ। तो अब्दुल कादिर कहते हैं, अम्मी याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारे पेट में था और चौथा महीना चल रहा था। जरा बासा वालों गौर से सुनना और दिमाग में फीड करना। हमने आपको पहले भी बताया है जब आया था मैं 9 मुहर्रम को कि मेरी तकरीर कभी रॉन्ग नहीं होती, जो भी होती है बैलेंस बराबर होती। मैं पहले पढ़ता हूं फिर आपके दयार में लाकर बयान करके रखता हूं। सुनो, अब ये बच्चा अपनी माँ से कहता है, अम्मी हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। माँ ने कहा, बेटा तुमने एहसान कौन सा किया है, तुमने एहसान कौन सा किया, जरा जल्दी बताओ। अब ये बेटा कहता, अम्मी जब हम तुम्हारे शिकम में थे, सुनो गौर से, एक भिखारी डाकू के लिबास में आया था और वो भिखारी भीख मांगने नहीं आया था, वो डाकू था। अम्मी आया था कि नहीं? माँ ने कहा हाँ हाँ बेटा आया था। माँ से फिर गौसे पाक फरमाते, अम्मी फिर आप अपने घर के अंदर से जौ का थोड़ा सा आटा लेके बाहर निकली? हाँ हाँ बेटा मैं निकली थी। माँ ने कहा, अब गौसे पाक फरमाते, अम्मी जैसे ही आपने पर्दे के आड़ से उस भिखारी को भीख देना चाहा तो वो डाकू आपके सोने के कड़े को देख लिया और जैसे ही सोने के कड़े को देखा तो आपके हाथ के जानिब अपना हाथ बढ़ाया था। अम्मी बताएं बढ़ाया था कि नहीं? तो अब्दुल कादिर की मां फरमाती है, बेटा हाँ हाँ सच है, वो उस डाकू ने बढ़ाया था, उस भिखारी ने बढ़ाया था। अब्दुल कादिर फरमाते, अम्मी सुनो, उसके बाद जब उसने हाथ की तरफ बढ़ाया और जब जौ का आटा नहीं लिया, हाथ की तरफ बढ़ाया, आपके हाथ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया, आप मकान के अंदर चली गई। जैसे ही आप मकान के अंदर गई, वो आने वाला भिखारी वो भी मकान के अंदर दाखिल हो गया। आप मकान के एक कोने में गई और छिप करके बैठ गई। जब आप छिप करके बैठी अम्मी, तो वो डाकू भी अंदर आ गया, वो भिखारी भी अंदर आ गया और जैसे ही उसने आपके हाथ के जानिब अपने हाथ को बढ़ाया तो आपने अपने मुंह को, अपने सर को झुका लिया था। उसके बाद अगल बगल देखा नहीं और कहा, अल्लाह मेरी मदद करने के लिए किसी को भेज दे। तो अम्मी ये बताओ, क्या मदद के लिए उसी मकान के अंदर से एक शेर जाहिर हुआ था कि नहीं, एक शेर निकला था कि नहीं? माँ ने फरमाया, बेटा हाँ हाँ तेरी बात सच है, ये शेर आया था। अब्दुल कादिर फरमाते, अम्मी सुनो गौर से, खुदा की कसम वो शेर आया और आने के बाद इस भिखारी को चीर फाड़ करके रख दिया। उसके बाद वो शेर गायब हो गया। अम्मी मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। कहा कौन सा एहसान? कहा एहसान ये है, वो शेर कोई और नहीं था, तुम्हारा बेटा गौसे आजम था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारा आपने बड़ा शानदार लगाया। अल्लाह ताला इस नारे को कबूल फरमा ले, कहिए आमीन। और जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, एक बार और कह दें सुभान अल्लाह।
सुने क्या कहा? अम्मी, वो जो शेर मकान के अंदर जाहिर हुआ था, मैं तुम्हारे शिकम में था, लेकिन मैं निकल के बाहर आ गया कि मेरे रहते हुए मेरे माँ के जिस्म को कोई नापाक आदमी कोई गंदी नजर से छुए, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। अब अब्दुल कादिर की माँ परेशान हो गई। अब्दुल कादिर की माँ ने कहा, बेटा ये बात सच है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था, तुम्हें कैसे पता चल गया? अब्दुल कादिर फरमाते, अम्मी मेरा नाम अल्लाह के जरिए से, मैं अपनी माँ के पेट से वली था अम्मी, मैं तुम्हारे पेट से ही वली था। और देखें, अब देखें, फिर आप गौर से जरा सुनते जाइए बासा के मुसलमानों, यही वो अब्दुल कादिर है। फिर मदरसा पढ़ने जाते हैं, मदरसा पढ़ने जाते हैं। सैयद साहब किबला जरा सुने, सैयद शिबली मियाँ साहब किबला आप भी दुआ से नवाज है, सैयद उमर मियाँ साहब किबला आप भी सुने गौर से, आपके कदमों का बोसा लेते हुए साकिब रजा खान बयान करता है, जरा सुने। सरकार गौसे पाक जाते हैं, 7 बरस की उम्र पाक है, मदरसा से निकलते हैं। अब जब मदरसा से निकलते हैं ना, तो रास्ते में एक गाय चल रही थी। गौसे पाक ने उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया। जैसे ही गाय की पूंछ को पकड़ा ना, तो गाय ने अपना मुंह अब्दुल कादिर की तरफ कर लिया। अब जरा देखें मुसलमानों, जो लोग खानकाहे कादरिया से जुड़े हैं, देखें दुनिया में सारे लोग, जितने लोग कहते हैं ना मैं चिश्ती हूं, नक्शबंदी हूं, मैं वारसी हूं, मैं साबरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पूरी दुनिया में सब मुरीद हैं। क्या सब मुरीद है? एक पीर है, और उस पीर का नाम है अब्दुल कादिर। बाकी सब मुरीद हैं, सब मुरीद हैं, एक पीर है। इसीलिए जिनका कादरी सिलसिला है ना, उनको गौसे पाक जरूर बख्शवाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखें, अब आप सुने, गौर से सुनिएगा। अब अब्दुल कादिर जिलानी ना जब जाते हैं ना, रास्ते में गाय मिलती है ना, गाय की पूंछ को पकड़ लिया। अब जब गाय की पूंछ को पकड़ा ना, तो अब देखे, तुम्हारा बच्चा गाय की पूंछ को पकड़ ले तो गाय उसे मारेगी, अगर नहीं मारेगी तो भागेगी, अगर नहीं भागेगी तो कूदेगी, कुछ ना कुछ करेगी। अब देखें, गौसे पाक ने जैसे ही गाय की पूंछ को पकड़ा, तो गाय ने ना अब्दुल कादिर की तरफ अपना मुंह कर लिया, और मुंह करके गौसे पाक की बारगाह में जानतो आदमी की आवाज में बात किया। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। किस आवाज में? आदमी की आवाज में बात किया। और कहा क्या? कहा जानते हो ना, ए अब्दुल कादिर, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तुम जानवरों के साथ खेलो, मेरी पूंछ पकड़ो, बल्कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम्हारे सिलसिले से जो जुड़ जाएगा उसकी शफाअत वाजिब हो जाएगी, तुम वलियों के सरदार हो। गौसे पाक फरमाते, मैं डर गया, और जब वो डरे ना तो लौट कर आ गए। लौट के आए ना, अपनी अम्मी से बताया, अम्मी आज मैं मदरसा नहीं गया। कहा क्यों नहीं गए? कहा मसला ऐसा है, मैं रास्ते में जा रहा था, एक गाय चल रही थी, मैंने गाय की पूंछ पकड़ लिया, उसने मुझसे आदमी की आवाज में बात किया। अब देखें, फिर गौसे पाक की मां ने उन्हें थपतिया दिया, लोरिया सुना सुना करके ना गौसे पाक की मां ने सुला दिया। जब सो गए, सुबह नमोदार हुई, फजर नमाज पढ़ा, मां ने फरमाया, बेटा मदरसा चले जाओ, मदरसा। अब अब्दुल कादिर मदरसा जाते, मदरसा में पढ़ते हैं, लौट कर आते हैं। जरा गौर से सुनना, लौट कर आए ना, मां के दाहिने गाल पर हाथ फेरा, मां के बाएं गाल पर हाथ फेरा, फिर कहा अम्मी, फिर हाथ फेरा, फिर कहा अम्मी, फिर हाथ फेरा, फिर कहा अम्मी। मां ने कहा, बेटा आज कोई एहसान फिर किए हो क्या? कुछ बताना चाहते हो? अब्दुल कादिर फरमाते हैं, हाँ हाँ अम्मी, मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान और किया है। कहो यार सुभान अल्लाह। और एक चीज आप समझ लें, जब कोई बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अर्शे आजम हिलने लगता है। एक बार सुभान अल्लाह कहने पर सैयद साहब अर्शे आजम हिलने लगता। जो फरिश्ता उसके सामने खड़ा रहता ना, कहता, ए अर्शे आदम, मेरी ड्यूटी है, कभी तो हिला नहीं, आज क्यों हिलता? अर्शे आदम कहता है ना, बासा में बैठ के अब्दुल रज़्ज़ाक़ की खानका में अब्दुल रज़्ज़ाक़ के सामने मुसलमान सुभान अल्लाह कहा है, इसलिए मैं हिल रहा हूं। फरिश्ता कहेगा, कब तक हिलेगा? कब तक हिलेगा? अर्शे आजम कहेगा, तब तक हिलूंगा जब तक अल्लाह ताला इन लोग की बख्शिश ना फरमा दे। अब तो कह दो यार सुभान अल्लाह, और कह दो एक बार सुभान अल्लाह। सुना है, माँ के दाहिने गाल पर हाथ फेरा, आजम भाई आप भी सुनिए, फिर बाएं गाल पर हाथ फेरा, फिर कहा अम्मी। माँ ने कहा, बेटा कोई एहसान फिर भी किया? कहा हाँ, एक एहसान और किया है। कहा कौन सा एहसान है? कहा एहसान ये है, अम्मी याद करो वो दिन जब मैं आपके शिकम में था, 9वां महीना चल रहा था। जरा देखें, दलील देखें, बताने का अंदाज देखें, गौसे पाक का देखने का पावर देखें, और मदद करने की कैपेसिटी देखें। तो नालायक कि अल्लाह के नबी को कोई पावर ही नहीं, यहाँ वली की बात है, उनके खानदान का रोशन चराग है। जरा देखें, फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान और किया है। कहा कौन सा एहसान किया? कहा अम्मी आप एक दिन अंगूर के बाग में गई थी अपने। कहा हाँ हाँ गए थे।
कहा तब क्या हुआ? कहा अंगूर के बाग में गई थी और आपने इधर देखा, आपने उधर देखा, सारे अंगूर के बागों को देख डाला। उसके बाद में आपने बाएं साइड में देखा, एक अंगूर का बाग बड़ा सा था और अंगूर के बाग में, उसी पेड़ में एक बड़ा सा गोशा लगा हुआ था। आपने जब उस गोशे की तरफ देखा तो आपके दिल ने चाहा कि मैं अंगूर खा लूं। यहां पर सरकार आला हजरत का शेर देखें। आला हजरत फरमाते हैं, रजा नफ्से दुश्मन है दम में न आना, रजा नफ्से दुश्मन है दम में न आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले? अगर तुम्हारा मन करे रसगुल्ला खाने का तो अब को रसगुल्ला, कोई जरूरी नहीं कि अबुल हसन के होटल का रसगुल्ला खा लो। तुम्हें मिठाई खाने का मन करे तो कोई जरूरी नहीं कि शादाब के होटल की मिठाई खा लो। उस दिन अपने आप पर कंट्रोल करो, और जिसने अपनी नफ्स पर कंट्रोल कर लिया उसे वली बना दिया अल्लाह ने। अब देखे सरकार गौसे पाक फरमाते, अम्मी मैंने तुम्हारे ऊपर दूसरा एहसान ये किया, आप जब अंगूर के बाग में गई थी आपने अंगूर के गोशे को देखा और अंगूर का गोशा बहुत बड़ा था। आप एक मर्तबा करीब उधर गई अंगूर के गोशे के, उसके बाद आपने फिर देखा इधर, फिर देखा उधर, आपका मन चाहने लगा कि मैं अंगूर तोड़ करके खा लूं। आपने अंगूर की तरफ अम्मी अपने हाथ को बढ़ाया। जैसे ही अम्मी आपने अंगूर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया तो आपको याद है अम्मी? कहा हाँ हाँ बेटा याद है। कहा जब आपने अंगूर की तरफ हाथ बढ़ाया तो किसी ने आपके हाथ को घसीट के पीछे कर दिया था। कहा हाँ हाँ घसीट के पीछे किया था। कहा उसके बाद आपने पीछे देखा, आपने फिर बाएं देखा, आपने फिर दाएं देखा, आपको लगा मेरे पीछे कोई घसीटने वाला है जो मेरे हाथ को पकड़ के घसीट रहा है। आपने पूरे अंगूर के बाग को देखा लेकिन घसीटने वाला कोई नजर नहीं आया। फिर भी अम्मी आपके दिल ने चाहा कि आप मैं अंगूर का गोशा तोड़ूं और अंगूर तोड़ करके खा लूं। फिर जब आप अंगूर तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाई तो दोबारा फिर से किसी ने आपके हाथ को घसीटा और घसीट करके पीछे कर दिया। फिर आपने पीछे मुड़ के देखा, फिर आपने पश्चिम में देखा, फिर आपने पूरब में देखा, पूरी बाग में देख डाला लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर आपने सोचा ये मेरा वसवसा है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा वहम है, मुझे कोई घसीटता उसीटता नहीं है। फिर भी अम्मी आपने तिबारा फिर हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाने के बाद में जैसे अंगूर आप तोड़ने वाली थी, अंगूर के करीब आपका हाथ पहुंचने वाला था, तब तक एक आने वाला कोई आया और आपने देखा नहीं, आपके हाथ को घसीट करके ले जाकर मकान के अंदर कर दिया। अम्मी ये बात सच है कि नहीं? तो अम्मी फरमाती हैं, अब्दुल कादिर सच है। गौसे पाक फरमाते हैं, अम्मी अगर ये बात सच है तो सुनो, उस अंगूर के बाग में जिस गुस्से को तुम तोड़ना चाहती थी उस अंगूर के गोशे के ऊपर एक जहरीला बिच्छू बैठा था और बिच्छू अगर आपका हाथ टच होता तो बिच्छू आपको डंक मार देता। मेरी मोहब्बत को यह गवारा नहीं हुआ कि मेरे रहते हुए जिस माँ के शिकम में अब्दुल कादिर परवरिश पाए उस माँ को कोई जहरीला जानवर डस ले। मैं ही पेट से बाहर आता था और आने के बाद आपके हाथ को पकड़ता और घसीट के बाहर कर देता। जब आप दोबारा नहीं मानी तो फिर घसीटा, जब आप दोबारा नहीं मानी तो ऐसे घसीटा कि मकान के अंदर लाके कर दिया कि मेरी माँ को दुनिया का कोई जहरीला जानवर कयामत तक अब्दुल कादिर के होते हुए अज़ियत पहुंचा ही नहीं सकता। दूसरा एहसान मैंने अम्मी तुम्हारे ऊपर किया। पहला एहसान वो और दूसरा एहसान ये। अब देखें शेर, वो भला क्या दबे, अभी हमने पढ़ा था, वो भला क्या दबे, वो भला, देखें वो भला क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को जरा देखें, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब देखें शेर से बड़ा मोटा हाथी होता है कोई आदमी किसी कहता है तुम हाथी की तरह नहीं, आदमी कहता ना शेर रजा, सैयद उमर मियाँ साहब क़िबला शेर, सैयद शिबली मियाँ साहब शेर। क्यों कहा जाता शेर? जानते हो शेर की कुछ खासियत पता है तुम्हें? शेर जब एक बार चिल्लाता है ना तो 5 किलो गोश्त खाने की ताकत खत्म होती है उसकी। दूसरी चीज, शेर एक ऐसा मर्द जानवर है दुनिया में, जब शिकारी पर हमला करता अपने शिकार पर तो पहले आवाज देता है, पहले चिल्लाता है फिर हमला करता। दुनिया का हर जानवर चुपके से हमला करता, लेकिन ये शेर वाहिद जानवर है जो शिकार करता है तो पहले आवाज लगाता, पहले चिल्लाता है फिर हमला करता कि डर रहो, भाग पाओ, भाग लो, मैं आ रहा हूं। इसीलिए कहा जाता ना ये शेर है, शेर दिल है, शेर दिल। अब सुने, वो भला क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब देखें कैसे खतरे में नहीं लाता। एक अल्लाह के वली है, गौसे पाक का जमाना है, गौसे पाक अपनी खानकाह है कादरिया में मौजूद हैं।
खानकाह कादरिया में। ज़रा कह दे सुभान अल्लाह, ये भी खानकाह कादरिया है, ये भी खानकाह कादरिया है। खानकाह कादरिया में तशरीफ फरमा है। तब तक के उनके ज़माने में एक वली है सैयद साहब क़िबला, जिनका नाम हजरत जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है बताए? किसी वली का नाम लेना जानते हो? 22 सवाब है, 22 सवाब बरकत होती है। और गौसे पाक के ज़माने के वली हैं, गौसे पाक के ज़माने के। ज़रा कहो यार भाई, क्या नाम है? हजरत जाम। क्या नाम है? क्या नाम है? देख लो। अब देखिए आप दो लोग बोल रहे, बताइए इन लोगों को अल्लाह ताला मुंह दिया है ना, बोलना चाहिए ना। फिर से कहिए, हजरत जाम। जाम कितना खूबसूरत नाम। जरा देखें, हजरत जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने कासिद गुलाम को भेजा और कहा जाओ अब्दुल कादिर से कह दो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। गुलाम आया और जब आने लगा तो कहा रुको ठहरो, अब्दुल कादिर से कह देना मैं तो मिलूंगा लेकिन मैं शेर पे बैठ के आऊंगा। किस पे? मैं शेर पे बैठ के आऊंगा। जहां पे हजरत हम रुकेंगे उससे कुछ दूर पर मेरा शेर भी रहेगा, लेकिन जब मेरे खाने का इंतजाम होगा तो मेरे शेर के भी खाने का इंतजाम करवा दीजिए। जरा देखें, करामत देखें, पावर देखें, कैपेसिटी देखें, कैसे हैं गौसे आजम। आया गुलाम का हुजूर सलाम पेश किया, कहा हजरत जाम आपसे मिलना चाहते हैं। कहा भेज दो। कहा नहीं उनकी एक बात और है। कहा क्या बात है? कहा वो शेर पे बैठ के आएंगे। कहा आने दो। कहा उन्होंने कहा जहां मैं रहूंगा उससे कुछ दूर पे मेरा शेर बांधा जाएगा। कहा हाँ बंधेगा। कहा मेरे शेर के खाने का इंतजाम कर देना। कहा हाँ कर दूंगा। जरा यार कहो सुभान अल्लाह। आए हो ना उस नियत से गौसे पाक की सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आसा है, तो कहो ना सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। नहीं कह सकते, इतने बखील लोग। अल्लाह ताला आप लोग को बोलने की तौफीक अता फरमा दे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ एक बार तेज में बोल दिया। सलाह सुने। अब हजरत जाम का गुलाम गया और जाके बताया हुजूर चलें, आप चलें, शेर पे चलें, अब्दुल कादिर आपसे मिलेंगे। आए वो शेर पर बैठ करके आ गए। आए उनकी खिदमत हुई, उन्हें बैठाला गया, पानी पिलाया गया, सब कुछ किया गया। कहा नहीं पानी तो हम पी रहे हैं, मेरे शेर का इंतजाम कराओ। गौसे पाक ने जानते हो एक कमजोर जानवर बंधवा दिया था कि जब जाम का शेर आएगा तो इसको खा लेगा, ये उसकी खुराक बन जाएगी। अब शेर मौजूद, हजरत जाम खड़े हैं। जाम ने अपने गौसे पाक से कहा हुजूर मेरे शेर का इंतजाम है खाने पीने का और बांधने का। अब्दुल कादिर फरमाते हैं वो जो सामने जानवर बंधा है कमजोर, वो तुम्हारे शेर का इंतजाम है, वो तुम्हारे शेर की खुराक है। अब अगर तुम उस शेर तुम्हारा शेर उसे खाना चाहे तो खा ले। हजरत जाम ने अपने शेर को इशारा किया, जैसे जाम ने अपने शेर को इशारा किया और कहा ऐ शेर जा और अपने खुराक को ले ले, जा और अपने खाने को खा ले। अब देखे जाम के मुंह से यह जुमला निकलना था, जाम भी अल्लाह के वली थे और गौसे पाक भी अल्लाह के वली थे। इनके मुंह से यह जुमला निकलना था कि शेर जैसे ही बढ़ा आगे छलांग लगाया और छलांग लगाया ना गौसे पाक की गली में। जरा देखे गौसे पाक की गली में एक कमजोर कुत्ता था, एक कमजोर बहुत कमजोर कुत्ता था। जब उसने देखा ना कि मेरे गौसे आजम के दरवाजे एक शेर और दूसरे जानवर पर हमला कर दे, तो उसकी मोहब्बत को गवारा नहीं ना। जैसे इन्होंने छलांग लगाया ना, उस कुत्ते ने छलांग लगाया और शेर की गर्दन पकड़ा और उठा करके पटक दिया, इसे चीर फाड़ करके रख दिया। अब बासा वाले सोचोगे शेर बड़ा होता है कुत्ता छोटा होता, शेर चाहे तो कई कुत्तों को मार सकता, लेकिन देखें शेर जाम के सामने कुत्ता ने शेर को जाम के चीर फाड़ कर रख दिया और जाम डिस्टर्ब हो गए, कंफ्यूज हो गए, पसीना निकल आया। गौसे पाक मुस्कुरा रहे थे। गौसे पाक की मुकद्दस बारगाह में जब शेर मर गया तो जाम ने कहा हुजूर ये क्या माजरा है, ये मंजर कैसा है? हमने हमेशा देखा शेर तमाम जानवरों पर हमला करता, कुत्ते सामने नजर नहीं आते, लेकिन ये कुत्ता कैसा जो तुम्हारे कुत्ते ने मेरे शेर को जख्मी कर दिया, खा डाला, मार डाला, चीर डाला, फाड़ डाला। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ऐ जाम ये तेरी सवारी वाला शेर है और ये मेरे गली का कुत्ता है। इस कुत्ते को गवारा नहीं कि कोई फरमाते हैं ये तेरी गली का शेर है और ये तेरी सवारी करने वाला, तुम इस पे सवार करते एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, एक गांव से दूसरे गांव जाते हो, और ये शेर तुम्हारा मेरे कुत्ते पर हमला नहीं कर पाया, जो कि मेरा कुत्ता नहीं है, सिर्फ मेरे घर की बगल की गली में ये टहलता है, आता जाता है। इसलिए इस शेर को ये गवारा ना हुआ कि कोई आए और गौसे पाक की बारगाह में ये कहलुआ दे कि मैं आऊंगा, शेर पर बैठ कर आऊंगा, मेरे
खाने का इंतजाम करना तो मेरे शेर के खाने का भी इंतजाम कर देना। इसीलिए मेरे गली के कुत्ते ने तुम्हारे शेर को चीर फाड़ करके रख दिया और बरेली के मुजद्दिद की नजर जब पड़ी तो पुकार करके यूं कह उठे। कैसे? यूं पुकारा कि वो भला क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहां पड़े हैं, कहां हैं आप? ऐसी क्या नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। ऐसा मामला गौसे पाक का है, आम मामला नहीं। गौसे पाक जरा कह दे सुभान अल्लाह, जरा एक बार और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जरा देखें 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 गौसे पाक। कुछ बच्चे आ गए हजरत, कुछ बच्चे आ गए। कहो अब्दुल कादिर तुम मेरे साथ खेलो। क्या कहा? तुम मेरे साथ खेलो। अब्दुल कादिर ने कहा नहीं मैं नहीं खेलूंगा। कहा क्यों? कहा तुम लोग उल्टे सीधे खेल खेलते हो, मैं नहीं खेलूंगा। बड़ा रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया। कहा मैं खेलने के लिए तुमसे परेशान हूं, एक बार मेरे साथ खेल लो। अब्दुल कादिर फरमाते हैं ना मैं खेलूंगा लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या कैसे? का शर्त यह है मैं अकेला आगे चलूंगा और कहूंगा ला इलाहा, तुम सब कहोगे इल्लल्लाह। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। कहा मैं आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा लेकिन मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब कहोगे इल्लल्लाह, ताकि दुनिया ये ना कहे कि गौसे पाक हमारी तरह, तुम्हारा खेल गौसे पाक की खेल की तरह नहीं। तुम अपने आप को गौसे पाक की तरह कैसे कह सकते? तुम्हारा बच्चा खेलता गुड़िया गुड्डों से अनाप शनाप बातें करता, मुंह से गंदे जुमले निकालता। अब्दुल कादिर की बारगाह में रिक्वेस्ट करते, अपील करते। अब्दुल कादिर ने कहा मैं खेलूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आगे रहूंगा, मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब कहोगे इल्लल्लाह। अब देखे 5 जमातें बन गई और गौसे आदम आगे आगे चलते, कहते ला इलाहा, वो सब कहते इल्लल्लाह। एक गली से निकले दूसरी गली में गए, दूसरी गली से निकले तीसरी गली में। सारी बगदाद की औरतें बड़े बूढ़े सब कह रहे देखो आज अब्दुल कादिर खेल रहा है, आज अब्दुल कादिर खेल रहा है, तभी ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज रही है, वरना ये बच्चे अनाप शनाप खेलते थे। ये अब्दुल कादिर का खेल है, ये अब्दुल कादिर का खेल है। एक वाकया और सुने, ईमान ताजा हो जाएगा आपका। ऐसे अब्दुल कादिर हैं सैयद साहब, ऐसे अब्दुल कादिर। जरा देखें सरकार को खेल खेलते खेल बच्चे आए, फिर आए, कहा हुजूर जुमरात को हम खेल खेलेंगे, जुमरात को। कहा खेल मैं नहीं खेलूंगा। कहा क्यों? तुम लोग उल्टे खेल खेलोगे। कहा नहीं हजरत खेल लें, बड़ा कई बच्चे आ गए, 200-300 बच्चे इकट्ठा हो गए। कहा मैं खेल खेलना चाहता हूं। अब्दुल कादिर फरमाते हैं खेलोगे, मैं भी खेलूंगा लेकिन मेरी एक शर्त होगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। भाषा में कोई ऐसी शर्त लगवा देना मारपीट हो जाएगी, बच्चों बच्चों में लड़ाई हो जाएगी। का कौन शर्त है? अब्दुल कादिर फरमाते हैं हम एक बार कहेंगे तुम सब मर जाओ, तुम सब मर जाओ, तो जमीन पे लेट जाना, आंखों को बंद कर लेना, पैर मत हिलाना, खुजलाना मत, किसी को देखना मत। जब हम कहेंगे जिंदा हो जाओ तो तुम सब आंखों को खोल लेना, तो तुम सब आंखों को खोल लेना। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अगर यह खेल मंजूर हो तो गौसे पाक खेलने के लिए मन तैयार है। तो कुछ बच्चे तो डरे, बाकी जो शेर दिल बच्चे थे ना उन्होंने कहा हम खेलेंगे। उन्हीं की वजह से जो डरपोक थे उन्होंने कहा हम भी खेलेंगे। तो जो और सीनियर बच्चे थे उन्होंने कहा हजरत आप अकेले कहियो मर जाओ कि हम लोग कहे? कहने तुम लोग भी कहोगे। एक एक आदमी एक एक बार कहेगा और नमाज का टाइम होगा तो नमाज सब पढ़ेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ठीक है। तो एक जो बड़ा बच्चा था ना उसने कहा पहले हम कहेंगे मर जाओ, तुम सब मरो। खड़ा हुआ, उसने कहा अरे बच्चों मर जाओ। सारे बच्चे जमीन पर लेटे। जरा सुने बासा के मुसलमानों, अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खानकाह में बैठने वालों, जरा गौर से सुनो क्या कहा। एक बच्चे ने तुम सब मर जाओ, सारे बच्चे जमीन पर लेट गए, आंखों को बंद कर लिया। चचा मियाँ आंखों को बंद किया ना, कुछ देर तक उसने नहीं कहा जिंदा हो जाओ ना, तो एक बच्चा ने आंख खोला ना, ऐसा देखा चुपके से, उसको ऐसे किया, ठुमकी मारा, अबे कबार कहेगा उठने के लिए।
दूसरे ने दूसरे को उंगली कर दिया, उसने उनको चुटकी नोच लिया, है ना। अब देखें, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस बच्चे ने क्या कहा, अरे बच्चों जिंदा हो जाओ। अब ये बच्चे सारे जिंदा हो गए, जिंदा तो थे ही, तभी तो आंखें चल रही थी, तभी तो सांसें चल रही थी, तभी तो हाथ हिल रहा था, तभी तो पैर हिल रहा था, तभी तो आंख से देख रहा था, उंगली से खींच भी रहा था। अब दूसरे बच्चे ने कहा, अरे बच्चों मर जाओ। सारे बच्चे जमीन पर लेटे ऐसे ही करने लगे, सबकी सांस भी चलती है, सबकी आंखें भी चलती है, सबकी नब्जें भी चलती हैं, सब जिंदा भी हैं, सब एक दूसरे को देख भी रहे हैं। जरा देखो, तीसरे बच्चे ने भी कहा, ऐसे चौथे ने कहा, ऐसे पांचवें ने कहा, ऐसे छठे ने कहा, ऐसे सातवें ने, सारे बच्चे ने यही कहा, अरे बच्चों मर जाओ। सब बच्चे जमीन पर लेटते, किसी का हाथ चलता, किसी का पैर चलता, किसी की नब्ज चलती, किसी की सांस चलती, किसी का दिल धड़कता। धड़कता क्यों ना, वो सब बच्चे तो जिंदा थे ना, लेकिन मरे तो थे नहीं, इसीलिए सबका पेट चलता, सबकी सांसें चलती, सबकी आंखें झीलती, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता। चुपके से लोग इशारा करते एक दूसरे को, अरे भाई अभी तक इसने कहा नहीं जिंदा होने के लिए। अब देखें बासा के मुसलमानों, ये साकिब रजा जो बताना चाहता वो सुनो, गौसे पाक की खेल की तरह किसी का खेल भी नहीं है। अब अब्दुल कादिर के मुंह से जैसे ये जुमला निकला, अरे बच्चों मर जाओ, जमीन पर लेटो, तो बच्चों ने जैसे लेटा और लेटने के बाद आंख बंद किया तो सारे बच्चों की धड़कनें रुक गई, सांस चलना बंद हो गई। कोई बच्चा टस से मस ना हुआ, किसी की आंखें ना हिली, किसी का पैर ना हिला, किसी के हाथ ना हिले, किसी की हरकत ना हुई, ना किसी ने किसी को उंगली किया, ना किसी ने किसी को देखा। अब्दुल कादिर 15 मिनट तक बोले नहीं और 15 मिनट सारे बच्चे जमीन पर लेटे, सब हकीकत में मर चुके थे। रब ने फरमाया था, ऐ इज़राइल ये आम बच्चों के मुंह से निकला हुआ जुमला नहीं है, ये गौसे पाक के मुंह से निकला हुआ जुमला है। इस बात को सच करना मेरा काम है, वरना दुनिया कहेगी अब्दुल कादिर की आवाज की तरह बच्चों की आवाज है। सारे बच्चों की रूह इज़राइल एक वक्त में कब्ज कर लो, ताकि कोई बदअकीदा देवबंदर, कोई बगदाद का रहने वाला ये ना कह सके अब्दुल कादिर ने जब कहा मर जाओ तो सारे बच्चे मरे। लेटे, हाथ हिलता था, आंख हिलती थी, पैर हिलता था, कोई ये ना कह सके। तब ये जवाब मिला कि आए बच्चों, तेरी आवाज की तरह गौसे पाक की आवाज नहीं, तेरे बोलने की तरह गौसे पाक का लहजा नहीं, तेरे चलने की तरह गौसे पाक की चाल नहीं, तेरे खाने की तरह गौसे पाक का खाना नहीं, तेरे पीने की तरह गौसे पाक का पीना नहीं, तेरी नमाज की तरह गौसे पाक की नमाज नहीं, तेरे उठने की तरह गौसे पाक का उठना नहीं। सब मरे पड़े हैं, एक आदमी सामने खड़ा और इस वाकये को देख रहा, मुस्कुरा रहा, या अल्लाह ये बच्चा है या फरिश्ता है, ये बच्चा है या फरिश्ता है, ये बच्चा है या फरिश्ता। अब गौसे पाक ने फरमाया ना, बच्चों जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे जिंदा हो गए, सारे बच्चे चलिए माशाअल्लाह। ये खानका में अगर 1 रुपया भी मिल गया ना तो मैं कयामत तक खाऊंगा। 1 रुपये और 30 रुपये मिल चुका है। हाँ जरा सुने, गौसे पाक ने कहा जिंदा हो जाओ। कामिल भाई सब जिंदा हो गए, मुस्कुराने लगे, खड़े हो गए। फिर एक बच्चे का नंबर आया, फिर वही सिस्टम, कोई का हाथ हिल रहा, कोई का पैर हिल रहा, कोई उंगली कर रहा, कोई क्या कर रहा। ये वाकया वो देख रहा था, उसी के बगल में एक घर में ना उसका आदमी मर गया, एक औरत का। वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, सीना पीट पीट करके। तो इसने कहा ना, पगला गई हो क्या, रो रही हो? कहा क्यों? कहा मेरा आदमी मर गया, तुम्हें यही पड़ा है? मेरे घर में चलो देखो, मेरे आदमी का इंतकाल हो चुका है। वो गया, देखा, और देखने के बाद कहा मुस्कुराओ। औरत ने एक हाथ घसीट के मारा। अरे यार, जिसका आदमी मर जाए तो मुझसे कहो मुस्कुराओ, है? किसी का भाई मर जाए, भाई से कहो मुस्कुराओ, कंटाप मारेगा सीट के। पागल हो गए हो? मौत हमारे घर में अभी हुई और तुम कहते हो मुस्कुराओ? ये कौन सा जुमला है? गौसे पाक का जुमला वो देख के गया था खेल, उसने कहा मुस्कुराओ। एक कंटाप मार पड़ी, मार खा लिया। उसके बाद फिर भी कहा मुस्कुराओ। कहा क्यों? कहा तुम्हारा आदमी जिंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारा आदमी जिंदा हो जाएगा। कहा कैसे? कहा मैदान में चलो, मैदान में एक खेल हो रहा है जो अब्दुल कादिर खेल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे खेल की तरह किसी का खेल नहीं हुआ, चलो देखो। तो एक मर्तबा औरत आई, देखी, कहा सही से देखना,
एक बच्चे ने कहा मर जाओ, सारे बच्चे लेटे ना, पेट हिल रहा, सांसें चल रही, किसी का हाथ हिल रहा, किसी ने दूसरे को इशारा किया, अबे उठ के देखना, अभी तक कहा नहीं जिंदा होने के लिए। उसने दूसरे को उंगली किया, अभी देखना यार, अभी तक उसने कहा नहीं उठने के लिए। उसने तीसरे को देखा ना, उसने कहा अभी तक कहा नहीं यार उठने के लिए, ऐसे देखा ना। औरत से आदमी ने कहा गौर से देखना, गौर से देखना, ये सब उस बच्चे ने कहा मर जाओ, सारे बच्चों ने, तो ये सब बच्चे मरे हैं, लेकिन सांसें चलती हैं, लेकिन पेट हिलता, लेकिन दिल धड़कता है, लेकिन हाथ हिलता, लेकिन आंखें हिलती, कोई एक दूसरे को इशारा करता। कहा देखो अभी एक वो अब्दुल कादिर अल्लाह का वली जब वो कहेगा तब देखना। अब गौसे पाक ने जैसे ही कहा ना, अरे बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे जमीन पर लेटे। अब जैसे ही जमीन पर लेटे ना, सांसें चलना बंद हो गई, दिल धड़कना बंद हो गया, नब्जें चलना बंद हो गई, उंगली से इशारा करना बंद कर दिया। आदमी ने कहा औरत से, बहन जरा गौर से देखो, मेरी बातें सच है या झूठ है। जब इन बच्चों ने कहा अरे बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पर लेटे, तो किसी का हाथ हिला, किसी की आंख हिली, किसी का पैर हिला, किसी की नब्जें चली, कोई ने उंगली किया, किसी ने दूसरे को इशारा किया। लेकिन देखो जब अब्दुल कादिर ने कहा अरे बच्चों मर जाओ, तो क्या किसी बच्चे की सांस चली, किसी का पेट हिला, किसी का दिल धड़का, किसी का हाथ हिला? तो कहा नहीं 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 हिला। तो औरत से उस आदमी ने कहा बहन मेरा अकीदा यह है कि जब अब्दुल कादिर कहेंगे अरे बच्चों मर जाओ, तो उन्हीं मरे हुए बच्चों के बीच में अपने आदमी को लिटा देना। जब अब्दुल कादिर कहेंगे अरे बच्चे जिंदा हो जाओ, तो तेरा आदमी भी जिंदा हो जाएगा। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा ईमान है। ये सुना औरत ने ना, मन ही मन में खुश हो गई, दिल में एक उमंग पैदा हुई, दिल में एक लगन पैदा हुई। मुझे लगता मेरा शौहर जिंदा हो जाएगा, मुझे लगता मेरा आदमी जिंदा हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, जरा सुनते जाइएगा, सुने। अब देखें अब्दुल कादिर की खेल को देखा, उस औरत ने ना अपने आदमी के करीब गई, इसने आदमी ने औरत ने दोनों ने मिलकर ना उस लाश को उठाया। अब लाश को उठा के ला के एक साइड में लिटा दिया। एक बच्चे ने कहा मर जाओ ना, वही सिस्टम, किसी का पेट हिलता, किसी का हाथ हिलता, किसी का दिल चलता, किसी की नब्जें चलती, कोई उंगली करता, कोई क्या करता, यही सिस्टम चल रहा है ना। जब अब्दुल कादिर का नंबर आया, कहा बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पर लेट गए। जब लेटे तो सांसें चलना बंद, दिल धड़कना बंद, आंखें चलना बंद, हाथ चलना बंद, आंखों का इशारा बंद, उंगली कोचना बंद, सब कुछ बंद हो गया। अब उस मरे हुए आदमी को इस औरत ने, इस आदमी ने लाकर अपने शौहर को उसी मरे हुए बच्चे के बीच में लिटा दिया। जब अब्दुल कादिर ने बासा के मुसलमानों कुछ देर के बाद कहा कि आए बच्चों जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हो गए, लेकिन वो मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हुआ। सैयद साहब किबला जरा सुने गौर से, वो मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हुआ। अब्दुल कादिर का पैर औरत ने पकड़ लिया, उस आदमी ने पकड़ लिया, कहा ऐ अब्दुल कादिर जब तुम कहते हो मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते, जमीन पर लेटते, किसी की आंखें नहीं चलती, किसी का दिल नहीं धड़कता, किसी का पेट नहीं हिलता, कोई उंगली नहीं करता, कोई हाथ का इशारा नहीं करता, कोई आंख का इशारा नहीं करता। लेकिन जब इसको तुमने कहा, सबको कहा जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हुए, लेकिन ये मरा हुआ आदमी जिंदा क्यों नहीं हुआ? तो अब्दुल कादिर के देखने का आलम देखें। अब्दुल कादिर ने फरमाया सुनो, ये बच्चे मेरे कहने पर मरे थे, इसलिए मेरे कहने पर जिंदा हुए हैं। ये मेरे कहने पर नहीं मरा, इसलिए मेरे कहने पर नहीं जिंदा हुआ। ये मरा है, खुदा ने इसे मौत दी है, इजराइल ने रूह कब्ज की है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं जिंदा कर देता हूं। अब्दुल कादिर ने अपने पैर का ठोकर मारा और उठ करके वो भी खड़ा हो गया। टाइम हो चुका है, 6:45 हो गया। मैं दुआ करता हूँ बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।